हेलो स्टूडेंट्स, आपने वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन की सारे कॉन्सेप्ट ले लिए। अब हम लोग पहले एनसीईआरटी से चैप्टर 6 वर्क पावर एनर्जी कोलिजन चैप्टर एनसीईआरटी से पहले करेंगे, देन उसके बाद अदर बुक से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या सब हमारे प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में। नाउ 6.1 फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है जिसमें बोला गया है द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। पार्ट ई क्वेश्चन है। पार्ट ई इसमें बोला गया है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। कोई बकेट है, जब इसको कोई मैन उठाता है तो मैन जो फोर्स लगावेगा ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बकेट में होगा ऊपर की तरफ। अब देखिए आप पढ़े हैं वर्क में जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, when force and displacement are in same direction then work equal to positive Fs and so क्या होगा positive work done। बी में आइए work done by gravitational force in the above case। अब आपको पता है gravitational force weight of the bucket water किधर होगा डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं अपवर्ड, फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट and so work will be negative। Part C में work done by friction on a body sliding down an inclined plane। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। तो फिर जिधर होगा डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होते हैं फ्रिक्शन, तो वर्क क्या होगा माइनस एफ एस एंड सो वर्क विल बी नेगेटिव। डी पार्ट में work done by an applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चलाएंगे तो अप्लाइड फोर्स जिधर होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर आप बॉडी को खींचेंगे ढकेलेंगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, तो फिर वर्क क्या होगा एफ एस पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। नाउ पार्ट ए में क्या है work done by resistive force of air on a vibrating pendulum in bringing it to the rest। रेजिस्टिव फोर्स क्या है, एयर का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव लेंगे। रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्ट करता है, अपोज करता है मोशन को, अपोजिंग फोर्स से वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। देखिए बच्चों इस तरह से यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी जल्दी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है 6.2। ये देखते हैं 6.2 में क्या है। 6.2 में है क्वेश्चन हमारा अ बॉडी ऑफ 6.2 a body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with a coefficient of kinetic friction 0.1। देखिए हमें दे दिया गया है कि बॉडी का मास 2 kg, अप्लाइड फोर्स को मैं F सपोज कर दे रहा हूं 7 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है 0.1। ये हमारे पास में दिए गए, थोड़ा सा फिगर की मदद ले लीजिए। नाउ सपोज ये है एक बॉडी, अब इसको अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन से या तो खींचेंगे या इसको ढकेलेंगे, जो मर्जी हो, बट एक बात हमेशा ध्यान रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया है लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स की टेल हमेशा बॉडी पे दिखाइएगा। ठीक है, तभी सही आप रिजोल्यूशन और सही ढंग से काम कर सकते हैं। तो फोर्स की टेल हम रख रहे हैं बॉडी पर, यदि पुशिंग फोर्स भी हो तो उसको डिस्प्लेस करके बॉडी की टेल को रख लीजिए, फोर्स की टेल को रख लीजिए बॉडी पर। नाउ ये फोर्स एफ अप्लाइड फोर्स, अब बॉडी आगे बढ़ेगा
प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट आगे बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के, लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट है s। अब डिस्प्लेसमेंट आप 1 into 100 भी ले सकते हैं, मिडिल टू मिडिल दिखा सकते हैं। अब बॉडी पर फोर्स दिखाइए, बॉडी का वेट mg, डाउनवर्ड सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाइए, परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स r, बॉडी आगे बढ़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन दिखाइए, दिस इज Fk। अब बॉडी चल रहा है, बॉडी हैज एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन है, दिखा लिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद में जो भी प्रॉब्लम करना हो अपने आप हो जाएंगे, इसलिए वर्क की प्रॉब्लम, फोर्स की प्रॉब्लम है, फोर्स दिखाइए और जैसा कि मैंने आपको सिखाया है फोर्स को रिजॉल्व करिए अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। देन उसके बाद आगे का स्टेप जो भी आपको लेना हो लीजिए, बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आइए देखते हैं पहले पार्ट ए में क्या है हमारे पास। तो पार्ट ए में पूछा गया है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अप्लाइड फोर्स से कितना वर्क होगा, आइए निकालते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सेलरेशन चाहिए आपको, तो लगाइए लॉज ऑफ मोशन जो पढ़े हैं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m into a। नाउ F माइनस एफ के बॉडी पे राइट वर्ड फोर्स बना लेंगे क्योंकि बॉडी राइट वर्ड चल रहा है, इक्वल टू m into a। फोर्स F कितना 7 न्यूटन, एफ के कितना होता है म्यू के इंटू आर, इक्वल टू m into a। नाउ a इक्वल टू 7 माइनस म्यू के का वैल्यू 0.1 दे रखा है, r इक्वल टू क्या होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन नहीं है, एंड सो r इक्वल टू mg होगा। तो mg रखिए यहाँ पे, r के जगह पर मास कितना है 2, g लीजिए 9.8, नाउ डिवाइड बाई m, मास कितना है 2, डिवाइड करिए इससे, देखिए कितना आता है, जरा कैलकुलेट करिए। ये हो गया हमारा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए निकल गया तो एस निकाल लीजिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चों हमेशा रिवीजन करते रहिए और पीछे के लेक्चर्स को देखते रहिए, दिक्कत हो कभी भी तो कॉन्सेप्ट के लिए हैशटैग ठाकुर सर पर क्लिक करिए, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे सारे लेक्चर्स, पूरी कॉन्सेप्ट लीजिए, प्रॉब्लम करिए खुद से। नाउ दिस इक्वल टू u क्या है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड सो u इज 0। नाउ ut 0, हाफ a की वैल्यू 2.52 और टाइम दिए हैं 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। नाउ सॉल्व इट, सॉल्व करिए इसको। ये आ रहे हैं 126 मीटर, 126 मीटर। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से वर्क डन, W वर्क डन बाय, मैं यहां लिख देता हूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से वर्क, ठीक है, पहचानने के लिए ये लिख दिया हमने, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, या लैंग्वेज में आप लिखिए कोई बात नहीं। दिस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F राइट वर्ड, डिस्प्लेसमेंट S राइट वर्ड, एंड सो F is पॉजिटिव, F कितना 7, S कितना 126, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 882 जूल, 882 जूल ऐसा यूनिट है, वर्क की यूनिट जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है आपसे फिर वर्क डन निकालो, पार्ट बी में, पार्ट बी कौन सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमें चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के इक्वल टू क्या करेंगे म्यू के इंटू आर, आर इक्वल टू क्या करेंगे एम जी,
म्यू के एम जी, म्यू के है 0.1, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 9.8, ऐसे 10 लेकर के भी आप काम कर सकते हैं। नाउ इक्वल टू वर्क डन W बाई फ्रिक्शन, यहाँ पर मैं फ्रिक्शन वर्ड लगा दे रहा हूँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पहचानने के लिए, या फिर आप नहीं भी लगाइए चलेगा। दिस इक्वल टू माइनस एफ के इंटू एस, जो आप पढ़े हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होता है माइनस एफ एस। नाउ ये है कितना, यहां से थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 इंटू 9.8, ठीक है, नेगेटिव साइन, ठीक है, ये ले लिया हमने। एस कितना निकाले हैं 126, चलिए अब जरा इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। दिस इज 247 माइनस 247 जूल। नेक्स्ट पार्ट सी में आइए। पार्ट सी में क्या है हमारा क्वेश्चन, चलिए पार्ट सी में देखते हैं। पार्ट सी में है वर्क डन बाय द नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स से वर्क डन। अब रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इक्वल टू राइट साइड अप्लाइड फोर्स एफ माइनस लेफ्ट साइड जो फोर्स हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के। अब आपको एफ की वैल्यू पता है 7 न्यूटन, एफ के की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला था एफ के, चलिए म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर 0.1 इंटू एम जी, एम हो गया कितना 2, जी 9.8, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, ये आ जाएंगे 5.04 न्यूटन। बट बच्चों मेरे को देखकर आप भी कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, हम लोगों को तो जल्दी से आपके सामने काम करना होता है, इसलिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम में 12 में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको भी पता है, एंड सो आप हाथ से काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था हमारा, वर्क डन बाय नेट फोर्स, ओके इन 10 सेकेंड वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय नेट फोर्स से वर्क, ठीक है, नेट फोर्स से वर्क डन बाय नेट फोर्स दिस इक्वल टू, देखिए जिधर होगा नेट फोर्स, ठीक है, उधर होंगे डिस्प्लेसमेंट, एंड सो वर्क डन विल बी एफ इंटू एस। नाउ ये हो गया 5.04 इंटू एस, कितना निकाले थे हम लोग, एस की वैल्यू कितना आया था 126, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ दिस इज 635 जूल। पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में है पार्ट डी में, सी तो हो गया, डी में, पार्ट डी में क्या है, डी में है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल वर्क डन का रिश्ता पढ़े हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़े हैं, ठीक है। तो फिर वर्क डन बाय नेट फोर्स या कहिए टोटल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स 635 जूल। इस तरह से बच्चों कॉन्सेप्ट आपके पास में पूरी क्लियर है, इसलिए बहुत आराम से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं और करिए, बिल्कुल थोड़ा भी दिक्कत हो तो फिर वहां पर देख लीजिए, हैशटैग ठाकुर सर पर क्लिक करिए यूट्यूब पर, आपको पीछे की काइनेमेटिक्स की, लॉज ऑफ मोशन की सारे वीडियोस मिलेंगे। बट एक बात जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी होना चाहिए, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि थोड़ा भी मिस किया तो कंपटीशन में परेशान हो जाते हैं बच्चे,
इसलिए कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान रखिए हमेशा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जैसा कि मैं देख रहा हूँ 4 ग्राफ्स है, ठीक है। अब ये 4 ग्राफ्स जो हैं इसमें हमसे क्या बोला गया, आइए देखते हैं। 6.3 प्रॉब्लम नंबर 6.3 में क्या है, गिवन इन फिगर दिए गए हैं, आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस in one dimension. Okay, the total energy of the particle is indicated by a cross on the coordinate axis. In each case, specify the reasons, if any, in which the particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy and particle must have in each case. Think simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. चलिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी शॉर्ट में टीएमई भी लिखते हैं, या फिर जैसा कि यहाँ पर आपको लिख दिया है ऑलरेडी, प्रॉब्लम में लिख दिया है ई। अब ये ई क्या होता है, ई होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जैसा कि आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेवर नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यहां से रिलेशन हम ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इस इक्वेशन से ले रहे हैं, तो ई यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ई से ड्रॉप किया गया है माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसी एक इक्वेशन पे नजर डालते हुए और सारे ग्राफ्स पर हम लोग बात करेंगे। अब पहला ग्राफ हमारा है फिगर 1, फर्स्ट ग्राफ ये दिया गया हमें, ये ड्रॉ करते चलें। ये है, यहाँ पे हमें दिखाया गया क्रॉस से ई को दिखाया गया है, एंड इसके ऊपर है V0 इज यहाँ पर जो दिया गया है ये पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, V0 इज पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, और इधर की तरफ शो किया गया Vx। प्रॉब्लम में बोल दिया है ये जो Vx है ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ग्राफ हमें जो दिए गए हैं, एक पॉइंट लिया, यहाँ पर x की वैल्यू a लिया। अब यहाँ से जो देख रहे हैं V0 यहाँ तक ग्राफ की हाइट लिए गए हैं, यहाँ तक हाइट लिया गया है, ग्राफ सीधा है, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ हमें दिए गए। अब बच्चों जरा फील करेंगे आप, जो पॉइंट ए के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है V0, अब ये V0 क्या देख रहे हैं, ई से बड़ा हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी V0 क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। V0 से सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में V0 पोटेंशियल एनर्जी है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई, ठीक है। किस रीजन में, ए से आगे, तो इन रीजन x ग्रेटर देन ए, इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी V0 इज ग्रेटर देन E। अब सोचिए यदि पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो गया E से तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। तो फिर देन काइनेटिक एनर्जी will be negative, which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है। so object cannot exist, नहीं रह सकता है in this region
दिस रीजन, इस रीजन में, कौन से रीजन में, x ग्रेटर देन a, यहां से जो आगे की ये जो रीजन है, इस रीजन में ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए और सारे फिगर में काम करेंगे हम लोग। इक्वेशन 1 की मदद लेते चलेंगे सभी फिगर्स में। अब नेक्स्ट फिगर हमारा है, नेक्स्ट ग्राफ है, सेकंड फिगर है, सेकंड ग्राफ है। इसमें है फिर ये ग्राफ है, इधर तो x है, ठीक है, x एक्सिस है, एंड यहां से थोड़े ऊपर ये E को दिखाया गया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे E दिखाया गया, और इससे ऊपर यहाँ पर V0 को दिखाया गया, V0। अब थोड़ा सा इसके ऊपर दिखाया गया हमें V3 दिखाया गया है, एंड दिस इज Vx यानी पोटेंशियल एनर्जी, V फॉर पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, V को पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे एज फंक्शन ऑफ x। नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन पर अब जो हमें दिखाए गए हैं, सबसे पहले E से थोड़ा सा ऊपर ये जो पॉइंट है, नाउ इस पॉइंट पर जो है ग्राफ थोड़ा पीछे, ठीक है, फिर ये ग्राफ जो है यहां से आया V0 पे, देन यहां से आगे इसके सामने A, फिर B, अगेन C, ठीक है, A, B, C एंड D, ये D पोर्शन है। नाउ बिल्कुल D के सामने ग्राफ आया है, नीचे आया है, बट इसकी हाइट जो है यहाँ से, दिस इज V1, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ से थोड़ा ऊपर ये हाइट है, ओके, फिर ये हो गया। अब इसके सामने क्या है, A, इसके बिल्कुल सामने B, इसके बिल्कुल सामने C, इसके बिल्कुल सामने D। नाउ ये है x एक्सिस। अब इसमें जो कह रहा है हमसे, फिर रीजन पहचानने के लिए, ठीक है, अब देखिए यहां से पीछे गौर से देखिए, इन्फिनिटी तक आप चले जाइए, ठीक है, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के पीछे माइनस इन्फिनिटी तक चले जाए हम, ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाइट इसका क्या देख रहे हैं, E से ज्यादा है, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन E, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन E, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, तो फिर माइनस इन्फिनिटी। अब इसके आगे बढ़िए, x की वैल्यू बढ़ाते जाइए अप टू इन्फिनिटी तक चले जाइए, x को बढ़ाते हुए। जो हाइट है पोटेंशियल एनर्जी की, जो हाइट है वो क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है सभी जगह पर, अब ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इन्फिनिटी तक ये जाएगा, सभी जगह पर हाइट जो है E से बड़ा है, ग्राफ का पोटेंशियल एनर्जी E से बड़ा है, एंड सो हमारा जवाब होगा इन रीजन माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि पीछे अप टू इन्फिनिटी, लेस देन x, मतलब कि x से पीछे इन्फिनिटी तक, एंड x लेस देन इन्फिनिटी। इसको और अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि बाईं तरफ इन्फिनिटी तक और दाईं तरफ इन्फिनिटी तक जाएंगे, सारे जगह पर, सभी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो भी है
V0 कहिए, V कहिए, V का वैल्यू बड़ा है E से, तो मेंशन करिए पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन E, therefore KE is negative, इस रीजन में KE नेगेटिव, which is not possible, so in this region object does not exist, या will not exist, does not exist। अच्छा, हमसे एक बात और मांगा गया है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू। तो जरा आप देख लें इसमें एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी का मिनिमम वैल्यू, यस, इसका मिनिमम वैल्यू मांगा गया है। चलिए पार्ट 1 में भी हम मेंशन कर लेंगे इसमें एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं इस रीजन में, अब इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ई का मिनिमम वैल्यू तो वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस रीजन में, यानी इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, जीरो, इसको फेंकिए। अब पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू यदि कहीं पर है तो ई का मिनिमम वैल्यू होगा, तो फिर ई मिनिमम इस रीजन में, ई मिनिमम MIN या पूरे लिख दीजिए मिनिमम, दिस इक्वल टू कितना देख रहे हैं V1, दिस इज V1। और जस्ट इससे पहले वाले में फिगर 1 में भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इसको नहीं किया फिगर 1 में, ठीक है, जो फिगर 1 में था उस फिगर में एक बार गौर से देख लीजिए मिनिमम वैल्यू कितना। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू 0 है, एंड सो फिगर 1 में ई मिनिमम MIN लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट फिगर में कि x ग्रेटर देन ए, उसमें जो है कोई पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये नहीं है, क्योंकि हाइट 0 है, तो फिर मिनिमम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0, मिनिमम एनर्जी 0। इस तरह से मिनिमम एनर्जी को भी मांगा था, बट वो हम लोगों ने वहां पर मिस कर गया। अब नेक्स्ट फिगर में, ठीक है, ये 4 ग्राफ्स जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, जहां तहां पूछे गए हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है, सामने में है। इक्वेशन 1 को लगाइए, सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। आइए फिगर 3 में आते हैं। इन फिगर 3 में हमारा ग्राफ क्या है? फिगर 3 में जो ग्राफ दिया गया है आपको, ये ग्राफ दिया गया है, फिर ये है एक्स है इधर, एंड यहाँ से आगे ऊपर ई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई दिखाया, इसके ऊपर V0 दिखाया, ठीक है। नाउ इसके ऊपर Vx, ये रही पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ x, ये दिखा रखा है फिगर में। नाउ V0 से यहाँ से एक ग्राफ जो है V0 से ये आया, फिर ये नीचे गया, यहाँ पर है A, पॉइंट A। नाउ फिर ये सेम हाइट पे आए हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट B लिखा गया है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का B, एंड फिर इसके पैरेलल चला गया ये ग्राफ, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन से नीचे हमें दे रखा है -V1, तब जरा आप पहचानिए, ठीक है। ये V0, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, V0। अब और करिए फिर अब इस ग्राफ में A से यदि हम इधर की तरफ चलें तो अप टू इन्फिनिटी क्या देख रहे हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इधर की तरफ E से बड़ा है, ग्राफ पैरेलल हो गया तो वही बात होगा, x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पीछे
अब कहाँ तक, ए तक। तो यदि x की वैल्यू a से छोटा है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका बड़ा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। फिर b से आगे देखिए, b से आगे यदि बढ़ते हैं तो फिर वही बात है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये बड़ा हो जा रहा है E से। तो मेंशन करिए इन रीजन x। अब यहां से पीछे लेस देन ए, फिर यहां से आगे x ग्रेटर देन b, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन, यानी कि V0, पोटेंशियल एनर्जी V से डॉटेड है, V0 ग्रेटर देन E से बड़ा है, बाय इक्वेशन 1। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं, विल बी नेगेटिव, बट के नॉट नेगेटिव, के नेगेटिव नहीं हो सकता है, के इज नॉट नेगेटिव, के काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर क्या कहेंगे, सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। इस रीजन में x की वैल्यू a से कम और b से कम, यानी कहिए x ग्रेटर देन b। यदि x की वैल्यू b से बड़ा हो गया तो इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है इस रीजन में। अब रहा मिनिमम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये कितना होगा। तो पहले तो इन दोनों रीजन में काइनेटिक एनर्जी को हटाइए, ये हटा दिया। अब E का मिनिमम वैल्यू वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखिए इस रीजन में मिनिमम वैल्यू कितना है पोटेंशियल एनर्जी का, -V1। इस रीजन में भी देखें तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना देख रहे हैं, -V1, एंड सो E मिनिमम इक्वल टू -V1। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट में आते हैं, नंबर 4। पार्ट 4 में देखते हैं क्या है हमारा प्रॉब्लम, ग्राफ क्या करता है। आइए नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं पार्ट 4 में, फिगर 4 में आइए। अब इसमें जो हमें दिया गया है ग्राफ्स, फिर ये एक्स एक्सिस, इस पर ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का लाइन, अब कहीं पे E, फिर उसी तरह से थोड़ा ऊपर V0, फिर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V ब्रैकेट में x, मतलब V डिपेंड्स ऑन x, V इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब जो ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ है उस पर गौर करेंगे। पीछे ये -a/2 पर, ठीक है, ग्राफ गया है V0 तक ये गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से ये ग्राफ आया है आपका नीचे और एक्स एक्सिस को टच किया है। सिमिलरली इधर भी, इधर a/2 पॉजिटिव a/2 डिस्टेंस पर, फिर ग्राफ हमारा गया है ऐसे V0 के बिल्कुल सामने, एंड फिर यहाँ से जो ग्राफ है वो आगे, ठीक है, ये a/2 आगे ये टच कर गया है एक्स एक्सिस को। नाउ अब इस पर E के थ्रू एक डॉटेड लाइन शो किया गया, ठीक है, जो E के थ्रू है, ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहाँ से E के थ्रू ड्रॉ किया गया। और फिर यहाँ से दिखाया गया b/2, अगेन यहाँ से दिखाया गया हमें -b/2 पर ये पॉइंट आया। चलिए अब ये जो दोनों ये लाइन है ये नीचे -V1 तक गया है, अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, और ये आया है जहाँ पे यहाँ पर है
माइनस V1। तो ये है ग्राफ ऐसे, ये है ग्राफ आपका। चलिए आपके पास बुक तो होगा ही, ठीक है, फिर भी मैं दिखा दिया। तब पहचान गए ग्राफ को। देखिए यहाँ से ये है ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस। अब गौर करेंगे पहले इधर इस बीच में, देखिए जरा -b/2 और -a/2, इन दोनों के बीच जरा देखिए क्या हो जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी E से बड़ा हो जा रहा है। एंड सो इस रीजन में, इन रीजन -b/2 लेस देन x लेस देन -a/2, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है इस रीजन में, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या देख रहे हैं, बड़ा है E से। E का वैल्यू ओरिजिन, तो ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर आप देखिए इतना बड़ा E, इतना बड़ा V0 हो गया। फिर आइए इस रीजन में देखिए जरा, a/2 से b/2 के बीच जो रीजन है, इस रीजन में फिर यहां से यहां तक क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिए हाइट, मैंने पोटेंशियल एनर्जी E से बड़ा हो गया है। एंड इन रीजन a/2 लेस देन x, यानी ये रीजन जो हो गया, ये रीजन यहां से यहां तक इतना x की वैल्यू, यहां से यहां तक x की वैल्यू लेस देन b/2, पोटेंशियल एनर्जी यानी V0 इज ग्रेटर देन E से बड़ा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो ऑब्जेक्ट cannot exist in these regions, इन रीजन्स में ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है। मतलब कि इतने रीजन में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है, इतने रीजन में भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है। अब रहा कि मिनिमम एनर्जी कितना होगा। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी को हटाइए, इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी, इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो इसको हटा दीजिए पहले। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम देखिए, वहीं E का वैल्यू मिनिमम होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं ये ग्राफ शो कर रहा है कितना पोटेंशियल एनर्जी का जो मिनिमम वैल्यू है। ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, दिस इज -V1। तो फिर E मिनिमम इक्वल टू -V1, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो फिर इस समय पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है -V1। तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -V1। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग आज काम किए हैं, बहुत अच्छे प्रॉब्लम सीखा आपने। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं तो इसके आगे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।